नमस्कार मित्रों, अपने बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के ज्योग्राफी से संबंधित। अब तक अपने बात की पीजी लेवल से शुरू किया था। 3 बुकों के बारे में अपने अध्ययन किया। भारत के भूगोल में लो इस्पात संयंत्र केंद्रों के बारे में कल की क्लास में अध्ययन किया। आज हम बात करने वाले हैं सूती वस्त्र उद्योग। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सूती वस्त्र उद्योग भारत में सर्वाधिक लोगों को रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है, यानी 5 करोड़ लोगों को ये रोजगार देता है। यानी भारत में सर्वाधिक लोगों को ये रोजगार प्रदान करता है। और उसी प्रकार निर्यातकों की बात करेंगे तो सर्वाधिक यानी 11% योगदान ये अपने सभी में रखता है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आज कि महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेकर के औद्योगिक नीतियों को लेकर के कि भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब हुई, द्वितीयक औद्योगिक नीति कब बनी और नवीनतम औद्योगिक नीति कब बनी। उसी प्रकार राजस्थान की औद्योगिक नीतियों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं औद्योगिक नीतियों की कि औद्योगिक नीतियाँ जो है वो प्रथम औद्योगिक नीति ये 6 अप्रैल 1948 को बनी। द्वितीयक जो है वो 30 अप्रैल 1956 में बनी। प्रथम औद्योगिक नीति की बात की 6 अप्रैल 1948 को, द्वितीयक औद्योगिक नीति 30 अप्रैल 1956 को और नवीनतम या तृतीयक नवीनतम औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991 में बनी, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी रही। 1991 की औद्योगिक नीति या नवीनतम औद्योगिक नीति में 18 उद्योगों को छोड़कर के शेष सभी पर लाइसेंस पद्धति को समाप्त कर दिया गया। अपने ध्यान है कि वर्तमान में केवल 5 उद्योगों को छोड़कर के शेष सभी पर लाइसेंस पद्धति को समाप्त कर दिया गया है। चमड़ा उद्योग की बात करेंगे, बारूद उद्योग की बात करेंगे, रसायन संबंधी उद्योग की बात करेंगे, अन्य अपने जो कि परमाणु बमों से संबंधित जो औद्योगिक हैं उनकी बात हम करेंगे, तंबाकू से की बात करेंगे और चमड़े की बात करेंगे। ऐसे 5 प्रकार के उद्योग जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं या मानव समुदाय को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको छोड़कर किसी सभी पर लाइसेंस पद्धति को समाप्त कर दिया गया। केवल 5 को भी रखा गया है। तो ये 1991 में 18 उद्योगों को इसमें रखा गया था, शेष पर लाइसेंस पद्धति को समाप्त कर दिया था। उसी प्रकार हम बात करते हैं कि भारत की प्रथम औद्योगिक नीति राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति जो है वो 1978 में बनी। कब बनी? 1978 में। और नवीनतम जो है वो 2010 में बनी। नवीनतम 2010 में बनी। तो यहाँ आपके सामने 5 प्रकार के प्रश्न आपके सामने तैयार हुए हैं। प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को भारत की बात कर रहे हैं। द्वितीयक भारत की औद्योगिक नीति 30 अप्रैल 1956 को और नवीनतम जो है 24 जुलाई 1991 में औद्योगिक नीति बनी। राजस्थान की बात करें तो प्रथम 1978 में और नवीनतम 2010 में औद्योगिक नीति सामने आई। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित, जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। सबसे आसान है लेकिन फिर भी अपने क्या कर देते हैं, उनको गलत कर देते हैं। तो भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र की मिल की स्थापना कब हुई? तो 1818 में हुई। 1818 में कहाँ पर हुई? तो फोर्ट ग्लेस्टर में हुई। फोर्ट ग्लेस्टर कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में है। कहाँ पे है? तो ये कोलकाता में है। फोर्ट ग्लेस्टर 1818 में यहाँ पर सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई, जो कि क्या रही? असफल रही। क्या रही? असफल रही। यानी आपको पूछ लिया जाए कि प्रथम असफल सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ पर हुई? तो कोलकाता में हुई। कब हुई? 1818 में हुई। किस स्थान पर हुई? तो फोर्ट ग्लेस्टर में हुई। और सफल प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1856
1854 में हुई। किसने की? तो कवासजी डाबर ने की। किसने की? तो कवासजी डाबर के द्वारा इस मिल की स्थापना की गई। कहाँ पर की गई? तो ये मुंबई में की गई। मुंबई में कवासजी डाबर के द्वारा आधुनिक मिल, यानी सफल मिल थी, और ये आधुनिक ढंग की थी। आधुनिक ढंग की सूती वस्त्र मिल थी। तो सबसे पहली मिल 1818 में बनी, लेकिन वो असफल रही, सफल नहीं हो सकी। और 1854 में जो कि सफल औद्योगिक इकाई निर्मित की गई कवासजी डाबर के द्वारा मुंबई में, आधुनिक ढंग की थी, वो सफल रही। अब हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के। तो सूती वस्त्र की राजधानी, सूती वस्त्रों की राजधानी, सूती वस्त्रों की राजधानी, राजधानी या कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया, कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो मुंबई। किसे कहते हैं? तो मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी या कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसी प्रकार पूर्व का बोस्टन, पूर्व का बोस्टन, भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद को कहते हैं। किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। उसी प्रकार उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कानपुर को कहते हैं, जहां 10 इकाइयां हैं। उसी प्रकार दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर, दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कोयम्बटूर को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो कोयम्बटूर को कहते हैं। और राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं। किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। सूती वस्त्रों की राजधानी या कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया मुंबई को कहते हैं। पूर्व का बोस्टन, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, जहाँ 10 इकाइयाँ है। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। और राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि सामान्य प्रश्न हैं, और सामान्य प्रश्न अपने गलत नहीं होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित पूर्ण जानकारी कि सूती वस्त्र उद्योग से भारत में जीडीपी किस प्रकार की है, कितना योगदान है उद्योगों में, इन सभी के बारे में अपने बात करेंगे। तो सूती वस्त्र उद्योगों में अपने बात की कि कितने लोगों को रोजगार दिया गया है। तो सूती वस्त्र उद्योगों के द्वारा 5 करोड़ लोगों को, 5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया है। किसी भी उद्योग में सर्वाधिक लोगों को रोजगार प्रदान करने वाला कोई उद्योग है तो सूती वस्त्र उद्योग है। भारत में सबसे प्राचीन कोई उद्योग है तो वो सूती वस्त्र उद्योग है। ये अपने को याद रखना है कि क्या है, सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन उद्योग है। जो आदि औद्योगिकरण की बात करते हैं तब सूती वस्त्र का निर्माण भारत में किया जाता था। यहाँ तक कहा जाता है कि इंग्लैंड की महारानी भारत के सूती वस्त्र को पहन करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया करती थी। यानी प्राचीन काल में जो विश्व में औद्योगिक नीति का 1750 ईस्वी से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, जो विश्व में औद्योगिक नीति का सूत्रपात इंग्लैंड में हुआ, उससे पहले भारत में वस्त्र तैयार हुआ करते थे। विश्व के अन्य देश यहाँ से आयात करते थे, यानी भारत में सर्वाधिक निर्यात किया जाता था सूती वस्त्रों को। और विश्व के जो बृहत्तम या विकसित जो राष्ट्र हैं आज, वो सभी इसे प्राप्त करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया करते थे। यानी इंग्लैंड की महारानी के बारे में एक 10th क्लास की सामाजिक में ये बात कही जाती है कि
वो अपने ये सूती वस्त्र उनको धारण करके अपने आप को एक वीआईपी या गौरवान्वित महसूस किया करती थी। लेकिन सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत 1750 ईस्वी में उद्योगों का सूत्रपात हुआ इंग्लैंड में। उसके बाद से भारतीय सूती वस्त्र उद्योग पिछड़ता हुआ चला गया। लेकिन फिर भी वर्तमान स्थिति जो अन्य उद्योगों की तुलना में है, वो सूती वस्त्र उद्योगों में सर्वाधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है और ये संगठित उद्योग है। सबसे ये संगठित उद्योग है और वृहद स्तर का है, वृहद स्तर की इकाइयाँ इस पर कार्यरत है। तो इस प्रकार की जो बात है आपको ध्यान रखना कि 5 करोड़ लोगों को ये रोजगार प्रदान करता है। सबसे ये प्राचीन है वह संगठित उद्योग है। उसी प्रकार औद्योगिक उत्पादन में औद्योगिक उत्पादन है, कुल औद्योगिक उत्पादन का ये 14% प्राप्त करता है। यानी कुल उद्योगों से जो उत्पादन होता है उसका 14% केवल सूती वस्त्र उद्योग से ही उत्पादन होता है, अपने याद रखना है। उसी प्रकार जीडीपी की बात करें, सकल घरेलू उत्पाद यानी सकल शुद्ध जो उत्पाद होता है वो कुल का कितना है 4% है। यानी जीडीपी का लगभग कितना है ये 4% कुल का उत्पादन सूती वस्त्र उद्योग के माध्यम से होता है। कुल जो औद्योगिक उत्पादन जो है निर्यात किया जाता है, निर्यात में 11% भाग किसका है सूती वस्त्र उद्योग का है कि भारत के द्वारा औद्योगिक उत्पाद जो निर्यात किया जाता है उसका कुल का 11% भाग किसका लगभग तो सूती वस्त्र उद्योग का है। ये आपको ध्यान रखना है। और कुल विनिर्मित औद्योगिक उत्पादन जो है विनिर्मित उत्पादन का 20% भाग सूती वस्त्र रखता है। यानी विनिर्मित कच्चे माल को निर्मित माल में तब्दील करने की प्रक्रिया को विनिर्माण या विनिर्माण उद्योग कहते हैं। तो कुल विनिर्मित उद्योगों को निर्मित उत्पादन का 20% भाग किसका है तो सूती वस्त्र उद्योग का है। एक बार पुनः देखें कि अपने बात की कि औद्योगिक जो कुल जो औद्योगिक उत्पादन है उद्योगों से उत्पादन होता है उसका 14% सूती वस्त्र उद्योग का है। जीडीपी का कुल का 4% कुल जीडीपी का 4% हिस्सा अपने देश की कुल जीडीपी का 4% हिस्सा है वो सूती वस्त्र उद्योग का है। निर्माण की बात करें तो 11% निर्यात जो है कुल निर्यात का 11% भाग सूती वस्त्र उद्योग का है। काम करने वालों की बात करें तो 5 करोड़ लोगों को ये रोजगार प्रदान करता है और कुल विनिर्मित उत्पादन का ये 20% भाग निर्मित करता है। ये आपको महत्वपूर्ण फैक्ट्स याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे कुछ राज्यों को लेकर के कि सर्वाधिक राज्य अपने किस राज्य में उत्पादन होता है, मिलों की स्थापना कितनी है और किस किस स्थान पर उत्पादन होता है, इन सभी के बारे में अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो महाराष्ट्र का योगदान प्रथम स्थान रखता है। महाराष्ट्र का योगदान उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। उत्पादन में महाराष्ट्र का योगदान है वो प्रथम स्थान रखता है। किसका महाराष्ट्र का है प्रथम स्थान किसका है तो महाराष्ट्र का। अपने याद रखें, अपने प्रश्न कई बार क्रम से पूछे जाते हैं, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में, तो उन पीछे के राज्यों को भी अपने क्रम से याद रखें। द्वितीय स्थान, ये प्रथम स्थान की बात आ गई, द्वितीय स्थान गुजरात का है। किसका है गुजरात का है। और तृतीय स्थान है वो तमिलनाडु का है। किसका है तो तमिलनाडु का है। तो अपने प्रश्न कैसा आता है, प्रश्न अपने आता है कि अवरोही क्रम में बताओ या आरोही क्रम में बताओ या घटते क्रम में बताओ या बढ़ते क्रम में बताओ। तो अगर मान लीजिए आरोही क्रम पूछा जाता है, आरोही क्रम में तो सीधा महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। अवरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए, तो ये आपको ध्यान रखना है। उतरते और चढ़ते समय, घटते या बढ़ते समय का सबसे पहला स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरा स्थान गुजरात का है और तीसरा तमिलनाडु का है। अपने ध्यान रखना है। अब सबसे उत्पादन की बात करें तो महाराष्ट्र ने 38.39% उत्पादन अकेला महाराष्ट्र करता है। उसी प्रकार 35.54% उत्पादन अकेला गुजरात करता है। उसी प्रकार
6.40% जो है वो उत्पादन तमिलनाडु करता है। ये अपने को ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले महाराष्ट्र के बारे में, जो कि कुल देश के अपने देश का कुल उत्पादन का 38.39% उत्पादन करता है। इकाइयाँ कहाँ कहाँ स्थापित है, कितनी इकाइयाँ हैं, अकेले मुंबई में 57 इकाइयाँ है, तो उसके बारे में अपने बात करते हैं। महाराष्ट्र के बारे में कि महाराष्ट्र के अंदर सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी है। सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी है। राजधानी कौन सी है? तो राजधानी किसे कहते हैं? तो ये मुंबई को कहते हैं। मुंबई को क्यों कहते हैं सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी? तो क्योंकि यहाँ पर 57 मिलें, यहाँ पर 57 मिलें स्थापित है। सूती वस्त्र उद्योग की सर्वाधिक मिलें किसी शहर में स्थापित है तो वो कहाँ पर? मुंबई में है। मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी इसीलिए कहा जाता है कि सर्वाधिक मिलें यहाँ पर स्थापित है। उसी प्रकार हम बात करें कुल जो महाराष्ट्र में है वो 181 मिलें कार्यरत है। 181 मिलें यहाँ पर स्थापित की गई, जिसमें 57 मिलें अकेले मुंबई के अंदर है। अपने को ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र के अंदर 181 मिलें हैं, जिसमें से 57 मिलें अकेले मुंबई के अंदर है। अब हम बात करें इसे, जैसे राजधानी की बात कर ली, कोटनोपोलिस की बात कर ली, ये किसी कहाँ पर है? तो मुंबई में है। अब हम विशेष बात करें कि अन्य क्षेत्र यहाँ पर है सोलापुर। कौन सा है? तो सोलापुर है। उसी प्रकार अन्य हम बात करेंगे अकोला है। सोलापुर आ गया, अकोला आ गया, पूना आ गया। उसी प्रकार सतारा, कोल्हापुर, सांगली, औरंगाबाद, नागपुर आदि है। यानी कुछ महत्वपूर्ण जो स्थान है वो सोलापुर है, अकोला है, पूना है, सतारा है, कोल्हापुर है, सांगली है, औरंगाबाद है, वह नागपुर है। ये कुछ अन्य स्थान हैं मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के अंदर जहां पर सूती वस्त्र का उत्पादन वृहद स्तर पर किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं गुजरात के बारे में। द्वितीय के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य गुजरात, जो कि जहां पर पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद है। कहाँ है? अहमदाबाद है। भारत का मैनचेस्टर जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। पूर्व का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबादी है और ये गुजरात में है। अब हम बात करते हैं यहाँ इकाइयों की। तो यहाँ 135 इकाइयाँ कार्यरत है। गुजरात के अंदर औद्योगिक 135 इकाइयाँ कार्यरत है, जिसके अंदर 65 इकाइयाँ अहमदाबाद में है। कहाँ पर है 65 इकाइयाँ? तो अकेले अहमदाबाद में है। यानी लगभग 50% गुजरात की औद्योगिक इकाइयाँ सूती वस्त्र की वो अहमदाबाद में है। इसके अलावा हम बात करें तो सूरत को महत्वपूर्ण स्थान है सूरत की बात आप कर सकते हो, बड़ौदा की बात आप कर सकते हो, और अहमदाबाद में हिम्मतनगर की बात कर सकते हो। हिम्मतनगर, ये कुछ सूरत, बड़ौदा और हिम्मतनगर अन्य महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादक के केंद्र हैं गुजरात के अंदर, जो वृहद स्तर पर सूती वस्त्र का उत्पादन करते हैं। अब हम बात करें आगे तो तमिलनाडु के बारे में। तीसरा जो कि महत्वपूर्ण राज्य है उत्पादन के दृष्टिकोण से, तो हम बात कर रहे हैं अभी तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु जहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है कोयम्बटूर। यहाँ पर कोयम्बटूर, जिसे दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है।
इसे कहा जाता है, कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो तमिलनाडु की बात हम कर रहे हैं। और यहाँ पर अन्य जो स्थान है वो है मदुरै, सेलम, व तूतीकोरन। महत्वपूर्ण वृहद स्तर के सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र हैं। इसके अलावा चौथा स्थान पश्चिम बंगाल का है। चौथा स्थान किसका है? तो पश्चिमी बंगाल का है, जहां प्रमुख यानी कोलकाता के आसपास स्थानों पर सूती वस्त्र उद्योगों की वृहद उद्योगों की इकाइयां स्थापित की गई है। जैसे 24 परगना की बात हम करें, 24 परगना की बात अपने करते हैं, या फिर हावड़ा और हुगली क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योगों की इकाइयां स्थापित की गई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, यूपी का स्थान आता है, जहां पर कानपुर है। यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो कानपुर है। और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कानपुर को, जहां पर 10 इकाइयां क्या है? कार्यरत है। जहां पर 10 इकाइयां कार्यरत है, इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। आंध्र प्रदेश का छठा स्थान आता है। आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों की अपने बात करें तो हैदराबाद प्रमुख स्थान रखता है। इसके अलावा वारंगल व गुंटूर में औद्योगिक इकाइयां सूती वस्त्र उद्योग की स्थापित की गई है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने राजस्थान की, कि राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित एक वीडियो आपको और मिलेगा राजस्थान के भूगोल के अंदर। लेकिन राजस्थान को यहाँ पर है, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से राजस्थान पिछड़ा हुआ राज्य भी है। तो यहाँ पर भीलवाड़ा स्थान याद रख लें अपने, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, पाली, अजमेर, कुछ ये जिलों के नाम हैं जो अपने याद कर लें। उदयपुर, ब्यावर व अन्य, जैसे राजस्थान का मैनचेस्टर है, वो किसे कहते हैं? तो भीलवाड़ा को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो भीलवाड़ा को कहते हैं। ये राज्यों के बारे में आपको बताया गया कि किस प्रकार अलग अलग राज्यों में। सबसे पहले अपने महाराष्ट्र की बात की, जहां 181 मिलें कार्यरत है। मुंबई में कॉटनोपोलिस या सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इसके बाद हमने द्वितीयक राज्य गुजरात की बात की, जहां पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद है, या भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद स्थित है। इसके बाद हमने बात की अपने तमिलनाडु की, और तमिलनाडु में कोयम्बटूर स्थित है, जो कि कोयम्बटूर दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और अन्य प्रकार से अपने जैसे राजस्थान के अंदर मैनचेस्टर की बात की, तो राजस्थान में भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। उससे पहले अपने बात की थी प्रथम औद्योगिक इकाई की स्थापना जो भारत के अंदर स्थापित की गई, वो 1818 में की गई फोर्ट ग्लेस्टर कोलकाता में की गई। और फोर्ट ग्लेस्टर कोलकाता के अंदर की गई, और जो कि असफल रही। लेकिन अगर प्रश्न आपके सामने अगर ऐसा आता है कि प्रथम औद्योगिक इकाई सूती वस्त्र उद्योग की प्रथम इकाई की स्थापना भारत में कब की गई? तो 1818 में की गई। लेकिन अगर ये प्रश्न आता है कि प्रथम सफल औद्योगिक इकाई की स्थापना भारत में कब की गई? तो 1854 में की गई। या प्रथम आधुनिक ढंग की औद्योगिक इकाई की स्थापना सूती वस्त्र उद्योग के कब की गई? तो 1854 में की गई। किसके द्वारा की गई? तो कवासजी डाबर के द्वारा की गई। कहाँ पर की गई? तो मुंबई में की गई।
प्रथम औद्योगिक नीति की स्थापना 6 अप्रैल 1948 में की गई। द्वितीयक औद्योगिक नीति की स्थापना 30 अप्रैल 1956 में की गई। नवीनतम औद्योगिक की स्थापना 24 जुलाई 1991 में की गई। राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति की स्थापना 1978 में की गई। आधुनिक या नवीनतम औद्योगिक नीति की स्थापना राजस्थान में 2010 में की गई। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक लोगों को रोजगार प्रदान करने वाला भी उद्योग है तो वो सूती वस्त्र उद्योग है, जिसमें 5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया है। ये कुल जीडीपी का 4% लगभग ये हिस्सा सूती वस्त्र उद्योग प्रदान करता है। कुल विनिर्मित कच्चे माल को निर्मित माल में बदलने की जो सिस्टम है विनिर्मित कच्चे माल का, वो क्या है 20% निर्मित माल सूती वस्त्र उद्योग प्रदान करता है। कुल औद्योगिक उत्पादन का 14% भाग सूती वस्त्र उत्पादन ये उद्योग करता है। उसी प्रकार कुल निर्यातित जो माल है उद्योगों से संबंधित, उसमें 11% हिस्सा किसका है, वो सूती वस्त्र उद्योग का है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनके बारे में हर बार लगभग परीक्षाओं में ये पूछे जाते रहे। सामान्य छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर की परीक्षाओं तक ये प्रश्न ऊपर के ही फैक्ट उठाए जाते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। बाकी इस चैप्टर के अंदर अगर आपको 4 वीडियो के माध्यम से भी डिटेल से बताया जाए तो भी वो कम हो जाए, लेकिन आपको महत्वपूर्ण बातें जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से कंपटीशन एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण है वो सारी मेरे द्वारा लगभग आपको पूरी करवा दी गई है जो आज तक परीक्षा में पूछी जाती रही है। तो आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर लिखिएगा। अपने एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है कि अगर आप लोगों का सहयोग रहा, कुछ मित्रों ने आग्रह किया, कहा कि आपका की तैयारी चल रही है साथ में आप हमें ये उपलब्ध करवा दें, हमें ऐसी वीडियो की आवश्यकता है, तो मेरा प्रयास किया जा रहा है छोटा सा कि कुछ आपको उपलब्ध करवाया जाए। लेकिन कोई गारंटी तो नहीं है कि पूरा सिलेबस उपलब्ध करवाया जाए, लेकिन अगर 150 मित्र लोग अगर सहयोग करते हैं और वो वीडियो को पूरा देखते हैं, शेयर करते हैं, तो कोशिश मेरी ज़रूर रहेगी कि पूरा सिलेबस आपको सरल तरीके से उपलब्ध करवाया जाए और ज़ोर शोर से जोश के साथ आपको उपलब्ध करवाया जाए। अभी थोड़ी निराशा का शिकार भी हैं क्योंकि वीडियो को जो देखने की जो सिस्टम है वो थोड़ा कम ही चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा अपने टाइम कम ही निकाल पा रहे हैं। तो थोड़ा सा अभी कुछ कमियाँ चल रही है, मुझे खुद पता है, उसमें सुधार करने की अपनी कोशिश रहेगी। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।